अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेन ज़ी गर्ल्स और जेन ज़ी बॉयज़ के बारे में। अभी यस्टरडे वी वर हैविंग अ डिस्कशन, मैं अपने बेटे के साथ बात कर रही थी और बेटी के साथ भी। शी इज़ जेन अल्फ़ा, माई सन इज़ जेन ज़ी एंड आई एम ऑफ कोर्स अ मिलीनियल, लेट मिलीनियल। ऑल्दो I have a teenage friend, I have a group of teenage friends who I like to hang out with, who I like to walk with, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और they actually considered me that I am a Gen Z. That's really funny, honestly. But I like it. Like it's great that I do radiate that kind of energy जो कि हम में से हर इंसान के अंदर होती है. I think हम उतने ही यंग होते हैं जितना यंग हमारा दिल होता है, जितनी यंग हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना हमारे अंदर enthusiasm, passion और ये सारी चीज़ें. When we are driven from inside, we are honestly more like a teenager, no matter हमारी एज कोई भी हो. तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ. सो वी वर हैविंग अ डिस्कशन और मैं थोड़ा गौर कर रही थी चीज़ों पे और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी. आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दैट हियर इन फ्रंट ऑफ कैमरा विद यू गाइज एंड आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइज आप इस बारे में क्या सोचते हैं. मैंने जेन जी गर्ल्स, एज आई कम इन टू वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद जेन जी गर्ल्स एज अ फ्रेंड, जब हम बिल्कुल हमारे बीच में कोई फ़िल्टर नहीं होता, मैं उनको सुन सकती हूँ. ऑफ कोर्स लाइक एट दैट टाइम आई गिव देम अ सेंस एज इफ आई एम जस्ट लाइक देम. But at the same time, as a wise woman, I am noticing different things. I'm trying to just influence them in a subtle way. और मैं उनकी बातें भी सुन रही होती हूँ, मुझे उनके व्यूज़ और बिलीव्स पता चल रहे होते हैं. सो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है जेन ज़ी की गर्ल्स को. ऑफ कोर्स जो मैं यहाँ कहने जा रही हूँ वो एक जनरल मेरी एक अगेन मेरी अपनी राय है. बहुत सारी लड़कियाँ उससे मुख्तलिफ हो सकती हैं. सो आई कम इन टू इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ जेन ज़ी गर्ल्स on a very personal level. Then I have a Gen Z boy like my son and a few others as well, like मेरी cousins के बच्चे और again जो मेरा ये channel के थ्रू बच्चों के साथ जो कि more like I think Gen Z के बच्चे बहुत सारी मेरी videos देखते हैं, बच्चे लड़के भाई. सो उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, उनके फीडबैक से, उनके कमेंट्स से. और अगेन मैं अपनी सराउंडिंग्स में भी जो इस एज के लड़के हैं, चाहे वो मेरे कज़न्स हैं, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन अमंग माई कज़न्स इन माई पैटर्नल फैमिली. सो मेरे जो जितने भी कज़न्स हैं वो भी छोटू छोटू से हैं. सो दे आर मोर लाइक जेन जी से ही बिलोंग करते हैं. एंड सम ऑफ आर फ्रॉम जेन अल्फा एज वेल. देयर इज़ अ कज़न ऑफ माइंड जो कि मेरे बेटे से भी छोटा है. तो येस, अब मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं गर्ल्स में और बॉयज़ में. मुझे ये लगता है कि जेन जी गर्ल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी करियर ड्रिवन. ठीक है, उनके साथ जो आप जब इंटरेक्शन करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, मैंने उनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं. एंड मज़े की बात ये कि ये सारे के सारे गोल्स उनको ये लगता है कि उन्होंने खुद से पूरे करने हैं. और उसमें ऑल दे टॉक अबाउट इट्स के ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. एंड देन what else they talk about is fashion, a lot of fashion. And celebrities, drama, seasons, Netflix, and then they have some really heroes. Like अब जैसे हम देखें मिलीनियल्स को देखें या उसकी पिछली जनरेशन्स में आप चले जाएं, हमारे पास रोल मॉडल्स क्या होते थे. हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ शायद जो लोग ड्रामा या टीवी में थे उनके पास सेलिब्रिटीज़ भी एज अ रोल मॉडल थी, लेकिन फिर भी आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत कंटेंट था, लिमिटेड था. आपकी जो रियल लाइफ में रोल मॉडल होंगे वो आपकी आंटी होंगी, कोई आपकी, आपने दूर से किसी टीचर को, लेट्स से कि देयर इज़ अ टीचर इन योर स्कूल और प्रिंसिपल और हेड और एनीवन, सो उनमें से कोई आपका रोल मॉडल हो सकती है. सो आपकी अगेन आपकी कल्चर, आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द आपकी क्लोजेस्ट वंस में से ही शायद कोई ऐसा होगा जो आपका रोल मॉडल है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी सेलिब्रिटी को वो कह लेंगे उस तरह से लाइक उससे इंस्पायर हो जाएंगे. बट नाउ इफ़ वी सी जेन जी गर्ल्स, तो उनकी रोल मॉडल्स जो हैं दे आर बिंग रेज्ड इन अ ग्लोबल विलेज. ठीक है, जहाँ पे उनकी इंस्पिरेशन जो है वो लैला हरमूजी हो सकती हैं. अब आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट हर. नो, आई ऑफ्टन टॉक अबाउट हर. I listen to that lady sometimes, that's why I know about her. And at the same time, honestly, whenever I listen to her, I take whatever she says with a pinch of salt. जैसे होता है ना कि कोई भी इंसान जो होता है मुकम्मल अच्छा नहीं होता, कोई मुकम्मल बुरा नहीं होता. अब जैसे अगर मैं बैठ के कुछ प्रीच कर रही हूँ, डजंट मीन दैट आई एम अ परफेक्ट वूमन. मेरे बहुत सारे मसले मसाइल हैं. आपको जो मेरी चीज़ अच्छी लगती है उससे ले लिया करें, और जो अच्छी नहीं लगती, जो भी एडवाइस आपको पसंद आ रही है या आपको जो चीज़ें मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक हमारी जेन जी जो है उसका ये एंटीनाज बहुत ज़्यादा इस तरह से रेस्ड हैं, दे नो कि क्या सही है क्या गलत है. सो कोई भी परफेक्ट नहीं होता. सो इसी तरह से मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जब लैला हरमूजी को सुनती हूँ तो उसकी अगर कभी सुनती हूँ, ऑल्दो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई हैड सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन, मैं उसको सुन भी नहीं सकती थी. और मुझे लगता था शायद वो कोई ट्रांस वूमन हैं कुछ इस तरह से.
there is nothing wrong with that, but later on I got to know, since I'm into gym और ये fitness वाली चीज़ें, तो I got to know that she has been taking hormones और उसकी वजह से उसकी जो voice है वो इतनी deep हो चुकी है. और उसके साथ साथ she went through several surgeries, like she got her nose job done, she got her some other parts of her body done to get some curves and all, जो कि fitness में again बहुत ज़्यादा common है. फिर उसके बाद ये कि उनकी brows जो हैं वो उन्होंने she got that done, then her lips are not natural, so a lot of things. So I usually think कि हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जो जेन जी की लड़कियां हैं, जिनके लिए जो रोल मॉडल्स हैं, जो कि उन्होंने ग्लोबली चुने हुए हैं, ऐसी ख़वातीन यानी जो अपनी नाक चेंज करवा सकती हैं, जो अपने जिस्म का कोई भी पार्ट उनको अच्छा नहीं लग रहा वो चेंज करवा सकती हैं, एंड देन दे कम on the camera and they say accept yourself for who you are, you know, after changing everything about yourself, right from your nose to your brows to your lips to your cheekbone to, you know, a lot of things, a lot of other parts of your body, prominent parts of your body. After you are done changing that, then accept yourself for who you are. Now when they see such kind of women and they say very, you know, elaboratively, very openly, very bluntly that they don't want to have children, ठीक है, उनको वो एक जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं ख़वातीन के वो उससे अपने आप को उन्होंने दूर कर लिया है, और ये कि दे आर ड्रिवन और वो कंपनी रन कर रही हैं, अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ उनके नीचे काम कर रहे हैं, सो नो गाड़ी जेट सब कुछ है. सो यू नो आजकल की बच्चियों के लिए, जेन जी गर्ल्स के लिए, ज़्यादातर के लिए रोल मॉडल ऐसी ख़वातीन हैं. सो वी कैन वेरी वेल इमेजिन. अब ये ख़वातीन जो बातें करती हैं, ऑनेस्टली आई थिंक आदमी उससे ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. लड़कियों के लिए दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड इंस्पिरेशन. आई एम नॉट अगेंस्ट वीमेंस करियर ऑनेस्टली. अगर हम देखें रिलीजियसली भी तो हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं, राइट फ्राम के नर्सेज से लेके, पानी पिलाने वाली से लेके, जंग में ख़वातीन, हदीस सिखाने वाली से लेके, यानी औरतें जो हैं वो हर करियर में नॉट लाइक आजकल के दौर की तरह, लेकिन ये कि काम करती थी और देयर वर सम सर्टेन बाउंड्रीज एंड द एनवायरनमेंट वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट. जिस तरह का वो काम करती थी, एक हया थी, बहुत कुछ मुख्तलिफ था. अब तो हम बहुत डिफरेंट दौर में रह रहे हैं. अब इस दौर में तो और भी ज़्यादा लाइक औरतों के लिए नौकरी करना और ये चीज़ें तो ज़िंदगी का मकसद बन रही हैं. अब मकसद यहाँ पे ये है कि जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करना है ज़िंदगी में करियर है, करियर में ज़िंदगी नहीं है. जेन जी गर्ल्स के साथ मसला ये आ रहा है कि वो जैसी ख़वातीन जो उनके लिए इंस्पिरेशन बन रही हैं, उनको ये सिखाती हैं कि करियर में ज़िंदगी है. इट्स ऑल अबाउट ग्राइंड, इट्स ऑल अबाउट हसल कल्चर, इट्स ऑल अबाउट, you know, showing up for your dreams and goals, and those goals are all related to, you know, materialistic world. Those goals are all related to you only live once. So इस दुनिया में जो कमा सकते हो वो कर लो और उसके बाद जो दिल चाहता है करो. So you need to have that sort of money. और I think कि एक आदमी जो है उसके लिए चीज़ें शायद फिर भी they stand true for that पर्टिकुलर जेंडर, लेकिन एक औरत भी अगर ऐसे सोचेगी तो फैमिली की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं बचेगा. दूसरी चीज़ ये है कि जब लड़कियां कमाती हैं, सो दे थिंक अच्छा आईफोन तो मैंने अपने पैसों से ले लिया, गाड़ी भी छोटी मोटी है मेरे पास, मैंने ये सारे ख्वाब भी पूरे कर लिए, ये वाला बैग भी ले लिया, अब मेरा हस्बैंड मुझे क्या करेगा, व्हाट एल्स कैन यू ब्रिंग टू माई लाइफ. सो दे आर वेरी वेरी मटीरियलिस्टिक. अब उनको कोई छोटा मोटा गिफ्ट जो है वो तो उनको खुश कर नहीं सकता, तो यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है. सो उस पूरे में क्या होता है कि दे मिस दैट कनेक्शन, और जो एक सॉफ्टनेस होती है, जहाँ पे एक हम्बलनेस होती है. आई स्ट्रांगली बिलीव लाइक दिस कि अगर एक औरत कमा रही है, स्टिल शी नीड्स टू हैंड ओवर दोज फाइनेंसेस टू हर हस्बैंड. दे नीड टू टेक इट इन अ वे कि जहाँ वो मिलजुल के उसको लेके चलें. हस्बैंड नीड्स टू बी द वन जो फाइनेंसेस को मैनेज करे, चाहे औरत भी कमा रही है. और अगैन उस हस्बैंड को भी फिर मैस्कुलिन इनफ बनना है, नॉट इन अ टॉक्सिक वे, इन अ वेरी वेरी डिवाइन वे, कि जहाँ पे वो उसके राइट्स दे रहा है, वो उसको पैम्पर भी कर रहा है, उसको यू नो जिस तरह की चीज़ें जो औरतों को अच्छी लगती हैं वो चीज़ें कर रहे हैं. और देर इज़ नो सेंस ऑफ कि अच्छा ये मेरा पैसा है तो ये तुम्हारा पैसा है. देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि असल इंसान को जो खुशी मिलती है वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है. आप अपने एक दूसरे के गोल्स और ड्रीम्स में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यू आर देयर फॉर ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स. सो देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. अगर हम रिलेशनशिप्स को सिर्फ और सिर्फ पैसे की बेसिस पे मैयर करना शुरू कर देंगे, उनकी सक्सेस को सिर्फ और सिर्फ महंगे गिफ्ट्स में तोलना शुरू कर देंगे, तो इससे ज़्यादा और शैलोनेस नहीं हो सकती. और अनफॉर्चुनेटली जेन जी गर्ल्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती जा रही है. एंड एज आई सेड अर्लियर एज वेल दैट ब्यूटी लुक्स आर लाइक they are crazy about it, and it comes right from the filters. Like they are so used to looking at themselves through that filter कि उनको literally I've seen girls who cannot step out of their house without putting on makeup.
So like a crazy amount is going into looking a certain way. They are not investing in other things. एक औरत जो है उसकी जो सारी की सारी उसकी जिसे कहते हैं वैल्यू है वो उसकी लुक्स के साथ नहीं जुड़ी हुई. आई वुड गो ऑन टू से कि बहुत कम ये चीज़ मैटर करती है. येस वी नीड टू लुक एस्थेटिकली प्लीजिंग, हमें अट्रैक्टिव नज़र आने के लिए अपने लिए भी कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए मैं पहले से एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ. बट अदर दैन दैट गोइंग टू द एक्सटेंड कि जहाँ पे आप अपनी ब्यूटी को अपनी लुक्स को ही सब कुछ समझ रहे हैं, अगैन ये बहुत दूसरी एक्सट्रीम है. सो इन्वेस्ट इन स्किल्स, इन्वेस्ट इन नर्चरिंग. व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट्स कैन यू ब्रिंग टू योर रिलेशनशिप. ठीक है, आप लोगों को आपसे क्या किस किस्म का नफ़ा पहुँच सकता है, आप कितनी आपके अंदर नर्चरिंग आप कितनी नर्चरिंग हैं. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी लुक्स से भी ज़्यादा. अगर एक इंसान है वो आपकी लुक्स की तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, बट टू कीप द रिलेशनशिप एंड टू कीप द रिलेशनशिप हेल्थी, लुक्स आर नॉट नेसेसरी एट ऑल. सो या ये चीज़ मुझे लगता है कि जेन जी गर्ल्स के अंदर है. अब मैं जेन जी बॉयज़ को अगर देखूँ तो दे आर एक्चुअली बीइंग कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर कि जहाँ पे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने टॉक्सिक मैस्कुलिन नहीं बनना, आपको एक ऐसा मैस्कुलिन मैन बनना है जो औरत के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करे. उसके बाद जैसे जैसे हम देखें लाइक कि औरतें जो हैं वो करियर में बहुत ग्रो कर रही हैं, वो लाइक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ सपोर्टिव ऑफ देयर करियर. फिर वर्क प्लेस इज़ मोर सपोर्टिव ऑफ वीमेन. औरतों को ज़्यादा फेवर्स दी जाती हैं, औरतें अपना चार्म और ब्यूटी और उन सारी चीज़ों को, नॉट एवरीवन लेकिन ऐसी औरतें भी होती हैं जो कि उसको यूज़ करके अपने आगे निकल जाती हैं. और वी नो कि हमारा जो ठरकी किस्म का मुआशरा है जहाँ पे आदमी जो हैं वो औरतों को ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं और समहाउ एक वल्नरेबिलिटी कार्ड भी औरतों का हो जाता है, जो कि अगेन नॉट एवरीवेयर बट येस इट हैपन्स. दीज आर रियल थिंग्स. एक घर पे बैठी हुई औरत के लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जब वो बाहर निकलती है और आदमियों के बीच में काम कर रही होती है. उसकी अगेन चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे निकल जाएं तो वही चीज़ जो चैलेंज है एक शरीफ औरत के लिए वो दूसरी तरह की औरत के लिए वो वही एक फ़ायदा की चीज़ बन जाती है. एंड शी यूजेस दैट टू मैनिपुलेट व्हाट एंड गेट वट एवर शी वांट्स. सो आदमियों के ऊपर प्रेशर ये है कि अगेन अब बीवी भी कमा रही है, लड़की कमा रही है, मैं उससे ज़्यादा क्या करूँ. अब मैं इसके अलावा what kind of value can I bring to this relationship because she's already earning. So वो एक्स्ट्रा कहाँ से लिया जाए. फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि Gen Z boys they are a lot more self aware, like they are spending more time with themselves, they are more into spirituality. Like I see that they're watching podcasts, they are trying to improve themselves other than girls. Like लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा ब्यूटी और ड्रामाज और सीजन्स और व्लॉग्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, जबकि लड़के जो हैं वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट साइड हसल एज वेल कि अच्छा मैंने अपने करियर के अलावा भी क्या बिल्ड करना है. सो आई फाइंड लाइक दीज आर द मेजर डिफरेंसेस अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. एंड आई नो कि बॉयज़ के ऊपर प्रेशर इस वक्त ज़्यादा है क्योंकि मुआशरा जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए इट इज़ लेस सपोर्टिव. सो दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट into getting to that place or that role जो कि उनको एक अच्छी शादीशुदा लड़की और वो चीज़ दिलाए. And again they somehow expect that softness which they should be, and that kind of connection from their wife and that kind of vulnerability जो कि again missing नज़र आती है Gen Z girls में. Again exceptions are there but मैं generally बात करती हूँ. This is what is my observation. I would like to know what do you think about this video, and I would like to know your input, your feedback and your opinion, your thoughts on this particular topic. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.